जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ही हम लोग नए साल के और नज़दीक आते जा रहे हैं। अर्थात अभी नया साल की शुरुआत होने में अब कुछ ही समय बाकी है। अभी तक मैं आपको मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक के सभी जातकों के लिए बता चुकी हूँ कि आखिर आपके लिए नया साल क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनु से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जब भी आप राशिफल देख रहे हैं तो राशिफल में अपनी कुंडली में अपने ग्रहों की कंडीशन को भी अवश्य देखिए, क्योंकि उसी के अनुसार ही राशिफल का जो भी मैं प्रभाव आपको बता रही हूँ यह आपकी दशा महादशा के ऊपर निर्भर करता है। और जिस भाव में आपके ग्रह बैठे हुए हैं, अगर गोचर में वही ग्रह उसी भाव से संबंधित ग्रह घूम रहे हैं तो उसका अधिक शुभ या अशुभ फल देखने को प्रत्येक जातक को मिलता है। राशिफल में दो चीज़ें महत्वपूर्ण आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि जो दीर्घकालिक ग्रह हैं वह जो है लंबे समय तक एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं, जैसे राहु, केतु, गुरु और आपके ये शनिदेव। तो जो इस साल यानी आने वाले 2025 में शनि और राहु केतु साथ में गुरु का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। राहु केतु तो पूरे साल उसी भाव में ही विचरण करने वाले हैं, यानी राहु जो है अभी आपको जो है मीन राशि में दिखाई दे रहे हैं और केतु जो है आपको अगर आप देखेंगे तो वो आपको कन्या राशि में दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा साल इसी में रहने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो है वह इस साल अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति जो है इस वक्त जो है वृष राशि में विराजमान है। यह मई के पास अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। और जो शनि है वह भी इस साल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो वह शनि जो है अब जो है वो इस वक्त जो है अपनी स्वयं राशि जो है इनकी कुंभ राशि उसमें ही यह विराजमान है, लेकिन बाद में यह परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो यह दो बड़े परिवर्तन है जिसका शुभ या अशुभ फल प्रत्येक राशि के जातकों को अवश्य वर्ष के मध्याह्न के आसपास आपको प्राप्त होने वाला है। तो आज के इस राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने शरीर का कितना ध्यान या देखभाल करनी होगी, भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप नौकरी वगैरह इत्यादि करते हैं तो अगर नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो क्या इस साल परिवर्तन होगा, आपकी पदवी में बढ़ोतरी होगी या नहीं, सैलरी बढ़ेगी या नहीं, या कोई नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। अगर आप कोई व्यापार करने वाले हैं तो आपके लिए यह साल व्यापार की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। अगर आप पारिवारिक दृष्टि से इस साल को देखना चाहते हैं तो वह कैसा जाने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं तो क्या इस साल आपका विवाह होने के चांसेस है या नहीं। और अगर आप विवाहित हैं तो क्या पूरा साल आपकी जो विवाहित जीवन है अच्छे से चलने वाला है, या फिर आपके घर में संतान इत्यादि नहीं है तो क्या आने वाले 2025 में आपके यहाँ संतान की किलकारियाँ गूंज सकती है या नहीं। विदेश यात्राओं के योग कैसे बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं तो क्या आप इस साल बाहर जा पाएंगे। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्या वहाँ पे आपको प्राप्ति होगी। या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो इस साल प्रतियोगिता परीक्षा क्या रिजल्ट देने वाली है आपके लिए, आपकी मेहनत कैसी रहने वाली है, बच्चों का भविष्य कैसे रहने वाला है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सभी जातकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करे। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली की स्थिति के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। यह जो कुंडली आप देख रहे हैं यह उस दिन की कुंडली बनी हुई है जिस दिन मध्य रात्रि को हम सभी जो है नव वर्ष की शुरुआत करेंगे, यानी जब
नव वर्ष की शुरुआत होगी। यह मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास की कुंडली बनी हुई है। इसके अनुसार अगर धनु राशि वालों के लिए देखेंगे तो आपके जो है यहाँ से आपको इसको लगन मान के चलिए, क्योंकि ये जो कुंडली मैंने बनाई है ये उस दिन के लगन के अनुसार है। तो धनु राशि के जो लगन में अगर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा आकर के विराजमान है, और चंद्रमा सूर्य के इतने नज़दीक है कि वहाँ पर वह अस्त हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अमावस्या की तिथियाँ उस समय आपको दिखाई देंगी। तो लगन में सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा अस्त स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में जो है वह खाली है, वहाँ कुछ नहीं है। तीसरे भाव में शुक्र और शनि आपके दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में आपको राहु विराजमान है। पंचम भाव खाली है। षष्ठम भाव में गुरु विराजमान है। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में मंगल आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि मंगल नीच होकर के वक्री अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद नवम भाव खाली है। दसम भाव में यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव में जो है बुध वहाँ पर विराजमान है। तो ये आपके चार्ट की उस दिन की स्थिति है, और इसी के अनुसार मैं अब आपको नए साल में क्या आपको फल प्राप्त होने वाले हैं उसी की जानकारी देने वाली हूँ। 2025 में अगर आपको, जैसे मैंने बताया है कि गुरु और शनि इस बार परिवर्तन करने वाले हैं, तो धनु राशि के लिए सबसे पहले मैं शनि का जो परिवर्तन होने वाला है इसका क्या आपको फल मिलेगा, यह छोटा सा संक्षिप्त मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी पड़ेगा ही। धनु राशि के लिए देखा जाए तो इस वर्ष 29 मार्च 2025 के बाद जो है शनि का गोचर आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ने वाला है। इसीलिए शनि की ढैया की शुरुआत भी कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस वर्ष हो जाएगी। राशि से चतुर्थ भाव में शनि का जो ढैया होता है वह पारिवारिक मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ मानसिक कष्ट अवश्य देता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी शनि चतुर्थ भाव अर्थात सुख के भाव में आता है तो यहाँ पर जातक की नींद अवश्य खलल हो जाती है। शांति से वह एक जगह रह नहीं सकता, और कहीं ना कहीं शनि का ये प्रभाव आपको स्थान परिवर्तन अवश्य करवाता है। तो हो सकता है चाहे नौकरी के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको किसी कॉलोनी में अगर आप रह रहे हैं, अगर आपका किराए का घर है तो हो सकता है आप अपना किराए का घर भी स्विच कर सकते हैं। एक जगह से आप दूसरे रेंटेड हाउस में जा सकते हैं, या हो सकता है आप अपना एक घर बेच के दूसरे घर जा सकते हैं। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो परिवर्तन यहाँ पर चतुर्थ भाव में होना धनु राशि के जातकों के लिए परिवर्तन अपने घर से अवश्य दिखाता है। इसीलिए कई बार तो हम उपाय के रूप में जातकों को ये भी कह देते हैं कि अगर आप जो है किसी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मान लीजिए नौकरी के लिए परिवर्तन चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है, आप जा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य हम बताते हैं कि जिस भी कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे का वो जो रूम है उस रूम को आप परिवर्तन कर लीजिए। यानी आप एक कमरे से स्विच होकर के दूसरे कमरे में चले जाइए। तो ये भी एक तरह का परिवर्तन ही होता है। ये परिवर्तन भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होता है, अगर आप जो है पूर्ण रूप से परिवर्तन एक शहर से दूसरे शहर नहीं करना चाहते हैं किसी मजबूरी के कारण। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियां जरूर आपको जो है ऊपर नीचे आपकी हो सकती हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपको दुखों की अनुभूति भी हो सकती है। माँ के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान आप अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर भी रह सकते हैं। कुछ नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पर शुभ फल अवश्य देते हैं। तो कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी अंदेशे दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर होगी, लेकिन कोशिश करिए अगर वह बहुत अधिक ओल्ड एज हैं तो जब भी उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी आपको दिखाई दे रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, नहीं तो ये चीज़ें आगे जो है तिल का ताड़ बन जाती हैं। इस साल माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, थोड़े अनबन हो सकती है। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, तालमेल बना के रखना है उनके साथ, क्योंकि वे आपकी माता जी हैं। तो गुस्से में अगर वो कुछ कह भी देती हैं तो आपको इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। कोशिश करिए तालमेल उनके साथ बना के रखिए।
शनि का गोचर आपके लिए फिर भी कहीं ना कहीं शुभ तो फल प्रदान करने ही वाला है। धनु राशि की अगर नए साल की ये शुरुआत देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी शुरुआत आपकी होने वाली है। इन महीनों में आपको संघर्ष भी अधिक करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये साल जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अधिक अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी ही है। छठे स्थान पर गुरु का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी बीमारियां दे सकता है, और अगर गुरु कहीं ना कहीं कुंडली भी उसी भाव में है तो आपको लीवर से संबंधित कुछ ना कुछ हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी बीमारियां होंगी उन बीमारियों में आप अपने आप स्वयं इलाज ना करके डॉक्टर से विचार परामर्श अवश्य करिए। इसीलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत अधिक जरूरी है। यदि कोई पुरानी बीमारी आपके साथ पहले से चली आ रही है तो आपको इस साल परहेज बना करके रखना है। जिस प्रकार भी डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं उनके अनुसार अपने स्वास्थ्य या अपना ट्रीटमेंट करते रहिए। साथ ही साथ वर्ष के मध्यम में, क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति है इनका गोचर जो है ये परिवर्तित हो जाएगा, ये सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पश्चात जो है आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से आपको अभी तक परेशानियां चलती आ रही थी, अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब वह परेशानियां भी कहीं ना कहीं आपको समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। टेंशन से भी आप दूर हो जाएंगे। हालांकि 29 मार्च के बाद जो है शनि की ढैया का प्रभाव भी कहीं ना कहीं शुरू होकर के आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। इन समस्याओं का समाधान जब भी आप करेंगे तो कम से कम धैर्य का इस्तेमाल अवश्य करिए, और कोशिश ये करिए कि फालतू की टेंशन मत लीजिए। कुछ भी इशू होता है डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपने स्वास्थ्य को प्रभावित बिल्कुल भी ना होने दें। अगर नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो यह साल की जो शुरुआत है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु जो है इस वक्त आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, तो मई 2025 के बाद जब गुरु ये सप्तम भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। अगर आप कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं और अभी तक व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब 2025 में गुरु के गोचर के कारण व्यापार में वृद्धि अवश्य होने वाली है। आप व्यापार को एक्सपेंड भी करने वाले हैं। व्यापार से संबंधित हो सकता है आपको जो है यात्राएं भी अधिक करनी पड़े। 2025 के आसपास जो है यहाँ तक का जो समय है, यानी मई तक का जो समय है थोड़ा कमजोर रहेगा। उसके पश्चात जो है गुरु के परिवर्तन के कारण सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका शुरू में तो उतना अच्छा कंडीशंस नहीं रहेंगी, लेकिन परिवर्तन के बाद धीरे धीरे वर्ष की जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई उतार चढ़ाव की स्थिति अभी तक देखने को मिल रही थी तो गुरु के गोचर के कारण अब सब कुछ जो है अनुकूल होने वाला है। जो भी उतार चढ़ाव हो रहे थे वह कहीं ना कहीं जो है थम जाएंगे। हाँ, कार्यों को पूर्ण करने में जरूर थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी अड़चनें अभी तक आ रही थी वह कहीं ना कहीं गुरु अपनी दृष्टि के कारण उन अड़चनों को समाप्त अवश्य करेंगे। आपको थोड़ी सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। अगर आप व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तो पैसे के लेन देन में हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ या जिनके साथ व्यवसाय कर रहे हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो पैसे के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। विवादों से बचकर रहें। नौकरी वाले जितने भी जातक हैं इनको ये पक्का है कि इस साल स्थान का परिवर्तन अवश्य होने वाला है, और यह परिवर्तन आसपास नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका परिवर्तन अवश्य होगा। इस वर्ष की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मध्य तक जो है इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मई 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक का जो समय है, यह समय बृहस्पति के गोचर के कारण जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुभता प्रदान करने वाला है। व्यापार में कहीं ना कहीं आपको जो भी अभी तक उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे थे, अब यह उतार चढ़ाव जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे। व्यापार में एक स्थिरता आपको दिखाई देगी, लाभ की स्थिति आपकी बनेगी, और राहु केतु भी कहीं ना कहीं इस साल जो भी आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं या गोचर के अनुसार यह भी आपके तीसरे भाव में और नवम भाव में
आपके विराजमान ही दिखाई देंगे और पूरा साल ये इसी भाव में बैठे रहेंगे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं जो भी अनबन वाली जो कंडीशंस आपके साथ बन रही थी, इनसे भी आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होने वाला है। अगर राहु शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको यह जो है उन्नति की ओर आगे लेकर के जाने वाला है। किंतु शनि का गोचर जब 29 मार्च के पश्चात आपके चौथे भाव में जा रहा है, जिसके कारण शनि की जो आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, तब आपको जरूर संभल करके रहने की जरूरत है। मानसिक संताप तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं 10वें भाव पर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी की दृष्टि के कारण, क्योंकि वो आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो इसीलिए वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। यह स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि शनि हमेशा यही कहता है, वह आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके देता है। जब शनि की प्रथम ढैया शुरू होती है उस समय आपको ये संकेत दिया जाता है, अभी तक जो भी आप गलत काम कर रहे थे, तो ये जो समय मैंने आपको दिया है, इन 2.5 सालों में आप अपने आप को सुधार लीजिए और गलत कामों से अपने आप को बचा के रखिए। लेकिन अगर आप प्रथम ढैया में जो है अगर इस तरह के उनकी अनुसरण पे नहीं चलते हैं, तो फिर आपको अगला मौका दिया जाता है। उसमें भी अगर आप ठीक से नहीं चलते हैं, जो तीसरी ढैया जब शुरू होती है, तब आपको शनि के जो आपने अभी तक बुरे कर्म किए थे और शनि के अनुसार नहीं चले थे, तो सारा जो निचोड़ है वो आपको उनकी तीसरी ढैया में देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अभी तक कुछ ना कुछ मेहनत में कोई कमी रख रहे थे, अच्छे से नहीं हो पा रही थी आपकी मेहनत, या आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो आपको इस वक्त मेहनत करना बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अंजाम तक, एक टारगेट तक को आप अचीव कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने मेहनत सही नहीं की, तो जो भी आपकी विशेष हैं, जो आप कार्य क्षेत्र में सोच रहे हैं कि आपकी पदवी बढ़े, सैलरी बढ़े, इंक्रीमेंट हो, तो ये सब प्राप्ति करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना जरूर कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हो सके तो जितनी अधिक मेहनत हो सके उतना करने की कोशिश करिए। नौकरी वालों के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपका इस साल जो है स्थानांतरण होना अत्यंत आवश्यक है, और ये होगा भी, और घर से दूर जाकर के आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस तरह, तो जो मैंने उपाय बताया है उस उपाय को आप अवश्य कीजिए। सारी स्थितियां जो भी बनेंगी ये आपकी जून और जुलाई के आसपास बनने वाली हैं, लेकिन सेहत के मामले में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपनी देखभाल अवश्य करनी होगी। अब आ जाता है कि धनु राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण इस साल का क्या कह रहा है। तो वर्ष के आरंभ में व्यापार, क्योंकि आपका अनुकूल स्थिति में नहीं चल रहा है, गुरुदेव वहाँ पर नहीं है, शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे गुरुदेव अपना परिवर्तन करेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यापारिक जो कंडीशन में उथल पुथल थी वह कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मई के बाद, क्योंकि गुरु की जो है एकादश भाव पर भी लाभ भाव पर जो है दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो रुका हुआ धन था, जो नहीं प्राप्त हो रहा था, वह धन भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आप बचत भी कर सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं सुधार भी पाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी इस साल कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से इससे भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। अब घर परिवार और आपके जो है रिश्ते क्या बताते हैं आने वाले नए साल के लिए। इस वर्ष की शुरुआत अगर आप अपनी पारिवारिक दृष्टि के अनुसार देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह अनुकूल स्थिति नहीं रह रही है। राहु के प्रभाव के कारण घर में कुछ आपको उथल पुथल जरूर दिखाई दे रही है। कुछ परिस्थितियां जो है अनबन जैसी बनी हुई हैं, एक दूसरे के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, माता के साथ भी जो है आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी भी आपको कहीं ना कहीं संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा। तो यह सब तब तक रहेगा जब तक गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। तो मई के पश्चात जो भी अभी तक अपने परिवार के लोगों के साथ, आपकी वाइफ के साथ जो भी अनबन चल रही थी, धीरे धीरे वह कहीं ना कहीं अब अनबन आपके समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ था, वह प्रतीक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं आने वाले 2025 में
आपका विवाह हो जाएगा और यह अनुकूल समय रहेगा। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं और अब वह उस रिलेशनशिप को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो आने वाला 2025 कहीं ना कहीं आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। 29 मार्च के पश्चात शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में अपना असर छोड़ने वाला है, लेकिन मार्च से लेकर के मई तक का जो भी समय है वह पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, परंतु आपको धैर्य बना करके रखना है। संतान के लिए भी जो लोग सोच रहे हैं इस साल कहीं ना कहीं उनको संतान की प्राप्ति भी होगी, लेकिन जो भी लोग संतान के पढ़ाई, एजुकेशन इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों वाला समय ये देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी संतान भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मई के पश्चात जो है सब समय अनुकूल हो जाएगा। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं उन लोगों को जो है प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब आ जाता है कि जो भी लोग प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों का पहले से ही कोई रिलेशनशिप बना हुआ है या चला आ रहा है, तो प्रेम प्रसंग में 2025 की जो शुरुआत है वह उतनी अच्छी आपके लिए नहीं मानी जाएगी। शनि के गोचर के कारण परिवर्तन के पश्चात जितने भी प्रेम संबंध के जो मामले हैं वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई देंगे। इसके पश्चात जिन लोगों के पुराने संबंध हैं या तो उनमें कोई अनबन हो गई है तो वो अनबन बहुत अधिक बढ़ भी सकती है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिखर भी सकते हैं, तो आप एक नया संबंध किसी और के साथ भी बना सकती हैं। या फिर जिन लोगों के पुराने संबंध थे और किन्हीं कारणों से वह टूट गए थे तो वही पुराने संबंध शनि के कारण धीरे धीरे फिर से मधुर होने शुरू हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि जब भी कुछ इस प्रकार की उधेड़ बुन वाली परिस्थिति आ जाए तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आप ना लें। ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रेम के संबंधों पर सजग होकर के ईमानदारी से सोच समझ करके ही निर्णय लेना होगा। जीवन साथी के प्रति भी आप लोगों कि जो भी अनबन है तो अब आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा, और कहीं ना कहीं जो अविश्वास की भावना आपके मन में घर कर गई है उस अविश्वास को भी खत्म करके जो है उस जो भी भ्रम आपके मन में है उस भ्रमों को दूर करना बहुत अधिक जरूरी है। अक्टूबर 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जो भी धनु राशि वाले जातक है तो गुरु इनके लिए जो है अष्टम भाव में परिवर्तन करेगा, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं यह अवधि आपके लिए शुभ ही रहने वाली है। साल 2025 की यह अवधि आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां भी लेकर के आएंगी, सुख समृद्धि भी बढ़ने वाली है। अब आ जाते हैं, अगर आप किसी प्रकार की यात्राओं के लिए सोच रहे हैं, चाहे वह बिजनेस से संबंधित यात्राएं हैं, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित यात्राएं हैं, तो कैसी रहने वाली हैं। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में क्योंकि 12वें भाव में जो है गुरु और शनि वहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं अपनी संयुक्त दृष्टि उस भाव पर बना रहे हैं, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग तो दिखाई दे रहे हैं और यह प्रबल योग बन रहे हैं। इस साल कुछ आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ उनको धार्मिक यात्राओं पे लेके आ सकते हैं। परिवार के साथ भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये यात्राएं जो है बहुत सुगम रहने वाली है, और जो भी धार्मिक यात्राएं होंगी वे छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं नहीं, किसी अच्छी और बड़ी जगह पर जाकर के ही आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। जो सिद्ध पीठ होते हैं इन जगहों पर इस साल आपको जाने का मौका अवश्य मिलने वाला है। अब आ जाता है उपाय की दृष्टि से कि अगर 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों वाला भी जैसा रहने वाला है, तो मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, इन उपायों को आप जरूर आजमाइए। तो वर्ष की शुरुआत में जितने भी धनु राशि के जातक वह विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आराधना अवश्य करेंगे। आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की आराधना कर सकते हैं, हो सके तो उनके मंदिर में जाके या फिर राम दरबार जो है वहाँ पर जा कर के भी आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हो सके तो यह जो दीपक है आपको पीपल के पेड़ के नीचे जो है यह दीपक आटे का बना करके अवश्य प्रज्वलित
जो भी शनि से संबंधित मुश्किलें चली आ रही हैं वह कहीं ना कहीं फिर समाप्त होंगी। और पीले फल, पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें अगर गुरु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है। गाय की सेवा भी आपको करनी अत्यंत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जो भी परेशानियाँ आपको बृहस्पति के कारण और शनि के कारण हो रही हैं, इसमें आपको राहत की सांस देखने को मिलेगी। वार्षिक राशिफल 2025 मकर राशि वालों के लिए क्या फल देने वाला है। व्हाइट बोर्ड में जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है यह उस दिन की कुंडली है जिस दिन हम नए साल में मध्य रात्रि के समय यानी 31 दिसंबर 12 बजे के आसपास जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे, यह उस दिन के अनुसार लगन कुंडली बनाई गई है। तो लगन जो है उस समय कन्या लगन चल रहा है, तो ये कन्या लगन के अनुसार कुंडली है और उसी के अनुसार ही यहाँ पे ग्रह व्यवस्थित किए गए हैं। क्योंकि आपकी मकर राशि है तो आपको यहाँ से मकर राशि का लगन मान के चलना है। तो मकर राशि में देखेंगे तो यहाँ पर ये भाव खाली है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में कहीं ना कहीं शुक्र और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि अपनी ही राशि में विराजमान है अभी, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव पड़ा हुआ है। तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में गुरु विराजमान है। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर नीच के होकर के वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में केतु विराजमान है। नवम भाव खाली है। तो आपके एकादश भाव में लाभ भाव में बुध विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चंद्रमा कहीं ना कहीं सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं कि अस्त होने की परिस्थिति दिखाई दे रही है, यानी यह कृष्ण पक्ष का अमावस्या के आसपास का समय है। तो अब आपके लिए मैं बताने वाली हूँ कि मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025। सबसे पहले तो मैं मकर राशि वाले जातकों को ये बताना चाहूँगी कि जो भी 2025 की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें 2 ग्रह अधिक महत्वपूर्ण है जो इस साल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह 2 दीर्घकालीन ग्रह हैं, जिसमें से जो सबसे पहले आता है वह है गुरु, जो मई के आसपास अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। यह अभी इस वक्त वृष राशि में है, फिर यह मिथुन राशि में चले जाएंगे। और दूसरे हैं शनि, जो अभी आपको अपनी ही राशि में कुंभ राशि में दिखाई दे रहे हैं और फिर यह कुंभ राशि से जो है मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये 2 बड़े ग्रह आने वाले 2025 में कहीं ना कहीं आपको शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर इनका देखने को मिलेगा, बशर्ते कुंडली में भी आपके ग्रह किस कंडीशन में बैठे हैं ये भी आपको देखना होगा। तो मकर राशि 2025 के अनुसार यह साल आपके लिए देखा जाए तो औसत परिणाम ही लेकर के आने वाला है। साल की शुरुआत में क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में आकर के बैठे हुए हैं और मई 2025 में गुरु मकर राशि वालों के लिए यह छठे भाव में यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। अक्टूबर 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक गुरु मकर राशि वालों के लिए, बाद में यह वक्री होकर के मकर राशि के लिए सप्तम भाव में आ जाएंगे और फिर वहां पर बैठ के ये कुछ समय के लिए गोचर करेंगे। और दिसंबर 2025 से लेकर के फिर गुरु जो है यह वापस छठे भाव में आ जाएंगे और फिर वहां पर बैठ करके यह गोचर करेंगे। तो 2025 की अगर शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु के कारण कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत आपकी इस साल होने वाली है। लेकिन शनि को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। शनि के प्रभाव के कारण अगर आप देखेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी इस साल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अब आपकी राशि के स्वामी हैं और वह अब अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि देव आपके इस साल 2025 में वह द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक सुख बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाणी जरूर कटु होने वाली है। आमदनी में वृद्धि अवश्य होगी। अभी तक पिछले कुछ सालों से जो भी प्रॉब्लम और बीमारियां चली आ रही थी, जो भी रोग चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं वह भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी लोग थे, इनको भी कहीं ना कहीं अभी धन का लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। मार्च 2025 को शनि मकर राशि वालों के तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे, जिसके कारण भी आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपका परिश्रम कहीं ना कहीं रंग लेकर के आएगा। तो ये थे शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आता है कि मकर राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधित इस साल क्या राशिफल क्या कहता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत आपकी अनुकूल रहने वाली है। गुरु की दृष्टि के प्रभाव के कारण आपके मानसिक रूप में जो भी अभी तक उथल पुथल मची हुई थी वह कहीं ना कहीं अब ठीक हो जाएगी। आप संतुष्ट होंगे। शारीरिक रूप में जो प्रॉब्लम चल रही थी अब आप स्वास्थ्य हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी की वृद्धि भी होने वाली है, जिसके कारण आप जो है एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। मार्च के बाद शनि का गोचर जो है आपके तीसरे भाव में होने के कारण आपके स्वास्थ्य में जरूर कुछ ना कुछ शुभ फल प्रदान करने वाला है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो था पहले से अधिक बेहतर रहने वाला है। वर्ष के मध्य में राहु का गोचर अगर देखा जाए तो वह दूसरे भाव से चल रहा है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आपको अचानक मौसमी संबंधी जो भी सर्दी जुकाम बीमारियां चल रही थी या अचानक जो भी संक्रमण आपको लग जा रहे थे, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो रही थी यह भी इस साल बनने ही वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है। जिन जिन चीज़ों का परहेज बताया गया है उन चीज़ों का परहेज करके आपको अवश्य चलना है। तो इसीलिए वर्ष के मध्य तक इस प्रकार जो है आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है और सावधानी खाने पीने में अवश्य बरतनी होगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर के आपके लिए 2025 क्या फल लेकर के आया है। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष सामान्य रहने वाला है। व्यापार में सफलता के लिए आपको निरंतर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरे भाव में शनि के प्रभाव के कारण आपको मेहनत का जो भी फल आप सोच रहे हैं मिलने वाला है वह पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मार्च में जब क्योंकि शनि तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत का शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होने लगेगा। इस समय जो भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आप सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि इतनी जल्दबाजी ना करें। कोई भी व्यापार में कोई नए चेंजेस ना करें, कोई नया पार्टनरशिप इत्यादि ना करें। पुराने कार्य जो भी चल रहे हैं उसी को आप इम्प्रूव करें और इसमें अगर आप सुधार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो वाणी के कारण कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उन लोगों के लिए मार्च के पश्चात की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं अनुकूल रहने वाली हैं। परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिल सकता है। बृहस्पति के कारण जब इनका गोचर होगा तो वर्ष के मध्यम के बाद यह पंचम भाव को छोड़ करके जब छठे भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको लाभ दिखाई देगा। बाद में छठे भाव में जाने के कारण आपके सहयोगियों, आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संबंध जो अभी तक खराब चल रहे थे धीरे धीरे वह सारे संबंध भी मधुर हो जाएंगे। हालांकि राहु और केतु का जो भी गोचर है वह भी वर्ष के मध्यम के बाद ही कहीं ना कहीं आपको अनुकूलता दिखाई नहीं देने वाली है। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ऑफिस में कोई भी छुटपुट घटनाएं आपके साथ हमेशा हो सकती हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार भी आप बन सकते हैं। अब आर्थिक दृष्टि से 2025 क्या कहता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष उतना अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में जो आपका एकादश लाभ भाव का स्थान है वहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है बनी हुई है, जिसके कारण निरंतर धन आता रहेगा। लेकिन जैसे ही गुरु का स्थान परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, तब कहीं ना कहीं बचत करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य में द्वितीय स्थान पर राहु के गोचर करने के कारण धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी आप अभी तक पूंजी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं वह पूंजी हाथ से निकलती हुई भी दिखाई देगी। किंतु वर्ष के मध्यम के बाद गुरु का जो भी गोचर छठे भाव में हो रहा है तो बाहरी लाभ यानी विदेश संबंधी लाभ कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। तो वो वाले लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। 29 मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपके तीसरे भाव में होने के कारण जो भी पिछले अनावश्यक खर्चे थे उनसे अब आपको राहत मिलने वाली है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगी। अब आ जाता है जो भी लोग पारिवारिक और किसी रिश्तों में जुड़े हुए हैं या घर परिवार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह साल मिला जुला ही आपके लिए रहने वाला है। जितने भी विवाहित जोड़े हैं उनके लिए यह समय कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत के में इस समय आपको व्यस्तता बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। आप बहुत अधिक बिजी शेड्यूल होने के कारण हो सकता है अपने परिवार को उतना अधिक समय ना दे पाए, लेकिन परिवार
के सहयोग की भावना कहीं ना कहीं बनी हुई दिखाई देगी। वर्ष के मध्यम के पश्चात आपको द्वितीय भाव में राहु का गोचर परिवार में संपत्ति विवाद का संकेत दिखाई दे रहा है। शनि के गोचर के कारण भाइयों में कहीं ना कहीं सहयोग आपको प्राप्त अवश्य होगा ही, लेकिन आपको बीमारियां कहीं ना कहीं परेशान अवश्य करने वाली हैं। परिवार से भी कुछ ना कुछ राहत की खबर आपको सुनने में दिखाई देगी। जो भी पति पत्नी है उनके स्वास्थ्य से संबंधित पिछले समय से मुकाबले में इस साल आपको अच्छा सुधार दिखाई देने वाला है, लेकिन ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो ये मामले और अधिक बढ़ सकते हैं। अन्यथा रिश्तों में तनाव हो जाएगा। संतान के लिए वर्ष का आरंभ अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं संतान की तरक्की दिखाई दे रही है। गुरु के प्रभाव के कारण बच्चों की शिक्षा में भी रुचि बढ़ेगी। अगर वो किसी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें भी सफलता प्राप्त होने के अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी संतान विवाह योग्य हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुयोग्य वर या वधु भी इस साल आने वाले साल में प्राप्त हो सकती है और उनका विवाह तक भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के जितने भी इच्छुक दंपत्ति हैं जिनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं 2025 मई तक जो है उनको संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन मई के पश्चात संतान के स्वास्थ्य पर आप लोगों को ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि फिर गुरु जो है छठे भाव में चले जाएंगे और जो पंचम भाव में वह आपके लिए द्वादश भाव पड़ जाएगा। तो इसी कारण संतान के स्वास्थ्य को लेकर के साथ ही साथ वह किस प्रकार के क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं उसका भी आपको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उनके मित्रों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको नज़र बना करके रखनी होगी, नहीं तो आगे चल के आपके लिए यही संतान की जो मित्र है और संतान की जो क्रियाकलाप है अगर आपने नज़र नहीं बनाई तो मुसीबत लेकर के आ सकती हैं। कोशिश करिए उनके हर पहलू पर नज़र बना करके रखिए। अब आ जाता है प्रेम संबंध। तो जितने भी प्रेमी जोड़े हैं वह प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई तक जो देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव में करने के कारण प्रेमी जोड़ों में कहीं ना कहीं प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कोई गलतफहमियां थी वह भी समाप्त होंगी, किंतु वर्ष के मध्यम के पश्चात प्रेमी जोड़ों को कुछ ना कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर अलगाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है जो आपके भ्रम के कारण यह स्थिति उत्पन्न करने वाली है। अब आ जाता है कि मकर राशि वालों के लिए इस साल यात्राएं किस प्रकार का अंदेशा दे रही हैं। 2025 में अगर आप किस प्रकार की यात्रा करने वाले हैं तो यात्राओं की दृष्टि से यह समय सामान्य रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में तृतीय स्थान पर राहु बैठा हुआ है जिसके कारण आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है व्यवसाय से संबंधित भी आपको बाहर कहीं जाना पड़े। नवम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण आप जो है किसी प्रकार की लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। इस साल आपको धार्मिक यात्राएं, धार्मिक तीर्थ स्थल जाने का मौका अवश्य प्राप्त होने वाला है। शनि का गोचर मार्च में तीसरे भाव पर रहने वाला है जिसके कारण आपके भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने के कारण इस साल माता पिता को हो सकता है आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्राओं पर उनको लेकर के जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए मंगलकारी रहने वाली है। उपाय की दृष्टि से देखा जाए अगर जो भी परेशानियां मैंने आपको बताई हैं ये परेशानियां अगर मकर राशि के जातकों के लिए हो रही हैं तो आप लोगों को वर्ष की शुरुआत से ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना अवश्य करनी होगी। शनिवार के दिन हो सके तो काले रंग का जो ऊनी कंबल होता है वह किसी गरीब को अवश्य दान करें और शनि के मंदिर में जाकर के उनको तेल वगैरह इत्यादि अवश्य चढ़ाए। हो सके तो शनि के मंत्रों का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे जो है शनि के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। मंदिर या धार्मिक स्थल में बेसन के लड्डू अवश्य वितरित करें और केले की पेड़ की जो पूजा है वो भी अगर आप करेंगे तो जो गुरु से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा वह भी कहीं ना कहीं वह परेशानियां कम हो जाएंगी। कुंभ राशि के लिए क्या कहता है आपका 2025 का राशिफल। अगर आप ये कुंभ राशि के अनुसार व्हाइट बोर्ड में जो मैंने कुंडली बनाई है इसके अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो कुंभ राशि में शुक्र और शनि की युक्ति जो है लगन भाव पर ही आकर के बैठी हुई है। दूसरे भाव में राहु विराजमान है, तीसरा भाव खाली है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव खाली है,
छठे भाव में आपके जो है मंगल विराजमान है, जो नीच के होकर के बैठे हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में केतु है, नवम भाव खाली है, दसम भाव में बुध है और एकादश भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा उस समय अस्त अवस्था में है और द्वादश भाव आपका खाली है। तो ये आपके उस दिन की चार्ट की स्थिति है जिस दिन हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के अनुसार अगर देखा जाए तो यह मिला जुला परिणाम लेकर के आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए इस साल चतुर्थ भाव में आकर के बैठ करके गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण मई 2025 से गुरु कुंभ राशि के पंचम भाव में चले जाएंगे और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में 2025 में यही गुरु कुंभ राशि के छठे भाव में भी जाकर के गोचर करने लगेंगे। तो वर्ष की शुरुआत अगर देखा जाए तो आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं है, यानी यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको हर काम में सफलता प्राप्त होने वाली है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि, जो इस साल आपकी कुंडली में ही आपके राशि में ही विराजमान है और वह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो इसके कारण शनि की जो शारसती का प्रभाव 2025 की शुरुआत में शनि देव प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपके लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली है। कि कुंभ राशि वालों के लिए पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो शनि की साढ़े साती के प्रभाव में आप लोग चले आ रहे हैं। शनि का गोचर आपकी राशि के लिए जो भी आपको मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक कष्ट आपको दे रहा था, 29 मार्च के पश्चात साढ़े साती के अंतिम चरण में आप लोग प्रवेश कर जाएंगे और शनि राशि के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। और शनि का यह गोचर पिछले कुछ समय से जो आने वाले विकट समस्याएं चल रही थी उससे इस साल आपको जो है कहीं ना कहीं छुटकारा देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार होने वाला है। पारिवारिक बिखराव में या पारिवारिक में जो भी अनबन हो रही थी, जो परिवार बिखर रहे थे, अलग हो रहे थे, वह अब अलगाव की स्थितियां आपको नहीं दिखाई देने वाली हैं और मानसिक रूप से कुछ ना कुछ जो है प्रसन्नता का अनुभव इस साल आप करने वाले हैं। अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का जो आर्थिक स्थितियां देखेंगे अगर, तो धन के मामले में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोचना होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप में कुछ भी मतभेद अगर पैदा हो रहा है तो उस मतभेद को पैदा ना होने दे, सोच समझ करके ही कोई आपको डिसीजन लेना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 2025 यह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में द्वितीय स्थान पे राहु विराजमान है, जिसके कारण वह आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वह शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। आर्थिक स्थिति को लेकर के इस साल आपको जो भी मानसिक चिंताएं हैं वह चिंताएं ना की जाए तो अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव आपको अपने शरीर के ऊपर देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। इसके कारण आपको शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान में आपको परहेज करना होगा, नहीं तो अचानक होने वाली बीमारियों के कारण आपका शरीर और अधिक परेशान हो सकता है। तो आपको खान पान पर और अपने स्वास्थ्य पर जरूर जो है ध्यान देना होगा। पूरे वर्ष हो सके तो आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम अवश्य करिए और हो सके तो खान पान पर नियंत्रण अवश्य बना करके रखिए, नहीं तो शरीर से संबंधित कष्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए तो यह साल 2025 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मार्च तक शनि के प्रभाव के कारण आप अपने शरीर में आलस्य का महसूस करने वाले हैं, जिसके कारण आपके कार्यों में रुकावट होने वाली है। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप इत्यादि कर रहे हैं, कोई साझेदारी कर रहे हैं, तो उनके साथ साझेदारी में आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जो भी लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ करके ही आप अपने पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करें।
साझेदारी में काम करने के कारण आपको कुछ पार्टनर की तरफ से जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, और जो भी इच्छित लाभ आप सोच रहे थे प्राप्त करने के लिए वो शायद आपको प्राप्त ना हो पाए। मार्च के पश्चात जितने भी नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं इनकी स्थिति जरूर बेहतर होने वाली है। और वर्ष के मध्य में गुरु का गोचर जब आपके चतुर्थ भाव में होगा तो कहीं ना कहीं कुछ आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो राहु और बृहस्पति के गोचर के कारण आपकी व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राहु के कारण आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति में जरूर कुछ ना कुछ आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। तो कोशिश करिए अगर आप कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझ के अन्य लोगों से परामर्श करके ही आप किसी प्रकार का निर्णय लें। नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद रखने वाले जितने भी जातक हैं वह वर्ष के मध्यम के पश्चात ही आप लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मार्च के पश्चात शनि का जो भी गोचर है वह दूसरे भाव में होने के कारण परिवर्तन के योग भी अवश्य बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पर तो जरूर नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो वाणी के कारण जो है तिल का ताट बन सकता है। खासकर मार्च से लेकर के मई तक जो है आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो भी आपके कार्य थे वह वाणी के कारण बिगड़ भी सकते हैं और फिर नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आ जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह साल कैसा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष का जो ये प्रारंभ है ये कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। द्वितीय भाव में राहु के कारण कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण अब आप जो है बचत नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी प्रकार का कोई आर्थिक निर्णय किसी क्षेत्र से संबंधित लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए संबंधित लोगों से विचार विमर्श अवश्य करने के पश्चात ही उन आर्थिक निर्णयों को लें, नहीं तो वर्ष के मध्यम के पश्चात ही आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में बना हुआ है और जिनकी एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आमदनी के कुछ नए अवसर आपको दिखाई देंगे। और वर्ष के मध्यम के पश्चात क्योंकि राहु का गोचर आपकी ही राशि में होने वाला है तो इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश करने से पहले आप सोच समझ करके ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करें। यात्राओं से संबंधित अगर देखा जाए तो यात्राओं की दृष्टि से यह साल कहीं ना कहीं भी आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में क्योंकि द्वादश भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग स्थानांतरण करना चाहते थे या विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धार्मिक यात्राएं जरूर आपको पुण्य अर्जित करने में सहायता करने वाली हैं। राहु का गोचर वर्ष के मध्यम के पश्चात राशि में रहने वाला है, इसके कारण हो सकता है इस साल आपको व्यवसाय या नौकरी से संबंधित कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और जो यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहने वाली हैं। घर परिवार और रिश्ते इस साल कैसे रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। मई 2025 में राहु कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में गोचर करने वाला है, जिसके चलते आपके जो भी अपने निजी रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा हो सकती है। वर्ष की शुरुआत में द्वितीय स्थान पर राहु के प्रभाव के कारण पारिवारिक जीवन में जो भी तनाव और वैचारिक मतभेद चल रहे हैं वह आगे बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन में अशांति का अनुभव कर सकते हैं। शनि का गोचर मार्च तक आपकी राशि में रहने वाला है और पत्नी के स्वास्थ्य पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वर्ष के मध्य में राहु और केतु का जो गोचर है कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को प्रभावित कर सकता है। उनको स्वास्थ्य से संबंधित तो प्रॉब्लम होंगी ही, साथ ही साथ आप और दोनों के बीच में किसी प्रकार की नोक झोंक या अनबन भी हो सकती है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसमें मानसिक चिंताएं अधिक बढ़ सकती हैं। जितने भी विवाहित लोग हैं और अपने वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच में अगर अभी तक कोई अनबन या नोक झोंक चल रही थी और उनको लग रहा था कि आने वाले 2025 में शायद यह नोक झोंक या ये जो अलगाव की स्थिति बनी हुई है कहीं समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल राहु और केतु के कारण यह स्थितियां और अधिक विकट उत्पन्न होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की जो स्थिति है वो आपस में नहीं बन पाएगी, लेकिन यहीं पर आपको अपनी सूझबूझ का जो है सूझबूझ से ही इस परेशानी से उभरना होगा, नहीं तो आगे चल के और अधिक विकट परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
तो ये साल आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ भी राहत नहीं देने वाला है। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ तो है, मध्यान्ह तक जो है सही रहने वाला है, लेकिन मई के पश्चात जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो पंचम भाव में होने के कारण संतान के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यदि संतान विवाह योग्य है तो उनके विवाह हो सकते हैं, विवाह के अवसर बन सकते हैं। जिनका विवाह हो चुका है उन लोगों को संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, तो इच्छुक दंपतियों को इस साल संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध के क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो समय जितने भी लव वर्ड हैं, प्रेमी जोड़े हैं, उनके लिए यह साल कहीं ना कहीं अनुकूल रहने वाला है। जहां पर एक और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आप बैठ करके आपके प्रेम को और अधिक स्थिरता और मजबूती प्रदान करेंगे, वहीं पर राहु कहीं ना कहीं बैठ करके पंचम दृष्टि के कारण आपके प्रेम संबंधों में धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए, इस साल आपके प्रेम संबंध तो मजबूत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं जो राहु के कारण आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेंगी। तो कोशिश करिए प्रेम के मामले में इस साल दिल की बजाय दिमाग से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अधिक अच्छा रहने वाला है। जो भी मैंने परेशानियां इस साल आपको बताई हैं, होने वाली हैं, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। वर्ष की शुरुआत में हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना और दर्शन अवश्य कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर के उनको चोला अवश्य चढ़ाइए और चमेली का तेल और सिंदूरी जो सिंदूर होता है वह भी अर्पित करिए। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइए, जल अर्पित कीजिए। अगर हो सके तो मंदिर में बैठ करके प्रतिदिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप वहाँ पर बैठ करके भी हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। शनिवार के दिन काले कुत्तों को जरूर आप कुछ मीठा अवश्य खिलाएं, दूध वगैरह, रोटी इत्यादि आप उनको खिला सकते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं और कोशिश करिए अगर यह तेल का दीपक आप वर्ष भर जलाते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके कारण पीपल के पेड़ के नीचे जब भी आप दीपक जलाएंगे तो कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि आपको इस साल अपने घर में बनती हुई दिखाई अवश्य देगी। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो 2025 क्या शुभ या अशुभ संकेत देने वाला है। मीन राशि के लिए देखा जाए तो राशि का ये जो गोचर है, जो मीन राशि में आपकी राशि में पहले से ही राहु लग्न में विराजमान है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में गुरु विराजमान है। इस साल दो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो वह वृष राशि को छोड़ के मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो यह आपके दूसरे भाव को आपके तीसरे भाव को छोड़ के चौथे भाव में गुरु चले जाएंगे। जो आपका चौथा भाव है इस समय खाली है। पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ पर अस्त और मंगल यहाँ पर नीच और वक्री अवस्था में आकर के बैठे हुए हैं। 2 3 4 छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में केतु है, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में बुध है, दसम भाव में सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर अस्त है, एकादश भाव खाली है, द्वादश भाव में शनि और राहु आकर के द्वादश भाव में शुक्र और शनि की स्थिति विराजमान है। यह स्थिति उस दिन की, यह जो कुंडली में स्थिति बनी हुई है यह उस दिन की है जिस दिन हम मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 12 बजे हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह उस दिन की कुंडली बनी हुई है। जो भी आपको प्रेडिक्शन दी जाने वाली है वह इसी कुंडली के गोचर के अनुसार ही आपको मिलने वाली है। लेकिन आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान अवश्य देना होगा। इस साल दो बड़े ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन अवश्य करने वाले हैं। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वह वृष को छोड़ के वह मिथुन में चले जाएंगे। शनि भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वह कुंभ राशि को छोड़ करके आप ही की राशि मीन राशि में आने वाले हैं। तो देखा जाए मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं वर्ष की ये शुरुआत जो है शुभ रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में मीन राशि के लिए तृतीय भाव में गुरु जो है गोचर करेंगे। मई 2025 तक वह चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि वालों की किस्मत के सितारे भी चमकने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं हर काम में इस साल सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साल 2025 की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी और इसमें क्योंकि शनि देव जो हैं आपके द्वादश भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते विदेशों से कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। फिर भी बिजनेस से संबंधित कुछ भी निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो सोच समझ के ही आप किसी प्रकार का
बिजनेस या निवेश करने के लिए सही समय नहीं होगा, तो सोच समझ करके ही आप निवेश करें। मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव में चले जाएंगे और केतु जो है छठे भाव में आ जाएंगे, जिसके चलते आपके खर्चों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है और पारिवारिक अशांति और किसी बड़े विवाद में आप फंस सकते हैं। तो ये है ग्रहों के परिवर्तन के कारण जो आपको फल मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव के बारे में बताने वाली हूँ, जो 2025 में भी आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। इस वर्ष शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव मार्च के पश्चात और अधिक बढ़ जाएगा। शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण 29 मार्च के पश्चात फिर से प्रारंभ होगा। मार्च से मई तक का जितना भी कालखंड है, विशेष रूप से आपको इस समय सावधानी अवश्य बरतनी होगी। आपको इस वर्ष आलस्य से बचना होगा, कार्यों में लापरवाही की स्थिति से भी बचना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह मशवरा करके ही आप निर्णय लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी मीन राशि की जो जातक है, आपके प्रथम भाव में इस साल जो है शनि गोचर करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अगर आप लोग विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खटपट की गुंजाइश दिखाई दे रही है। मीन राशि में बैठा हुआ राहु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देने वाला है। 29 मार्च के पश्चात आपका स्वास्थ्य अचानक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वहां पर शनि भी अपना राशि परिवर्तन करके वहां पर आ जाएंगे, जिसके कारण शनि और राहु दोनों का गोचर जो है एक ही साथ होने के कारण कहीं ना कहीं गोचरीय प्रभाव के कारण आपको मन की अशांति भी देने वाला है। आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको शारीरिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस पूरे वर्ष आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी के कारण शारीरिक गिरावट दिखाई दे सकती है। हो सके तो अपने पूरे दिन को व्यवस्थित करके चलिए। हो सके तो इस पूरा साल आप जो है योग और प्राणायाम का सहारा अवश्य लें, जिससे आपको जो मानसिक परेशानी है और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह कहीं ना कहीं उससे आप उभर सकें। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए जातकों के लिए देखा जाए तो 2025 की शुरुआत शनिदेव क्योंकि आपके द्वादश भाव में आकर के गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य हो रही है। लेकिन व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार कठोर मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। इसीलिए कोई ना कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको 10 बार सोचना अवश्य होगा। कोशिश कीजिए जो भी यह नया कार्य आप करना चाहते हैं उसको टाल दीजिए, और अगर बहुत ही ज़रूरी है तो किसी बड़े बुजुर्ग से या उस क्षेत्र से जुड़े हुए जातक से परामर्श लेकर के ही उस कार्य को प्रारंभ कीजिए। शनि का गोचर मार्च से आपकी राशि के द्वादश भाव में चला जाएगा, जिसके कारण शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे और शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण भी फिर आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। इससे आपके आलस्य में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के प्रति आपकी उदासीनता दिखाई देगी और कहीं ना कहीं आपका आलस्य बढ़ जाएगा। बृहस्पति का गोचर मध्यम वर्ष के मध्य में होने के कारण आपकी राशि में वह तीसरे भाव में से वह चौथे भाव में चले जाएंगे। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा लाभकारी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करने वाली है। राहु और केतु का गोचर भी देखा जाए तो राहु का आपकी राशि पर और केतु का सप्तम भाव में गोचर होने के कारण आपको इस समय नौकरी और व्यवसाय से संबंधित निर्णय जो भी आप लेंगे तो कहीं ना कहीं वह गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वर्ष नौकरी में बदलाव या व्यवसाय में कुछ भी नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ के ही निर्णय लीजिए, और यदि संभव हो सके तो इस साल आप किसी प्रकार का कोई भी नया परिवर्तन ना करें अपने बिजनेस और नौकरी में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं से संबंधित देखा जाए तो यात्राओं की दृष्टि से भी यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वर्ष का प्रारंभ तृतीय स्थान पर गुरु के ग्रह का जो भी गोचर होने वाला है वह कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं आपको अवश्य करवा रहा है। आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं।
मई में गुरु का राशि परिवर्तन के कारण वह आपके चौथे भाव में गुरु गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक बाहर रह रहे थे और अपने जन्म स्थान से दूर थे, तो इस साल वह अपने जन्म स्थान की यात्राएं अवश्य कर सकते हैं। वापस उनको अपने जन्म स्थान पर आना पड़ सकता है। द्वादश भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण आपको विदेश यात्रा के भी योग प्राप्त हो सकती हैं और यह जो यात्रा है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक रहने वाली है। बिजनेस की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह यात्राएं आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2025 का ये साल जो है आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत गुरु की दृष्टि से धन आगम हमेशा निरंतर बढ़ता रहेगा, लेकिन शनि और राहु का क्योंकि गोचर आप ही के ऊपर बन रहा, आप ही की राशि के ऊपर बन रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके धन आगमन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कोई भी विशेष प्रकार की लाभ की उम्मीद जब आप करने की सोच रहे हैं तो वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। वर्ष के मध्यम में राहु के गोचर का प्रभाव, क्योंकि जब वह द्वादश भाव में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक हानियां अवश्य करवाने वाला है। इस समय जोखिम से बचना चाहिए और निवेश से भी आपको बचना चाहिए। सोच समझ करके ही आप किसी जगह पर निवेश करें और निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से अवश्य परामर्श कर लें, क्योंकि लाभ की बजाय आपको आर्थिक हानियां अधिक दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति के गोचर के कारण इस वर्ष के मध्यम में आपकी राशि में चतुर्थ भाव पर होगा, जिसके कारण पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी मामले अभी तक विवाद में चल रहे थे, अब वह मामले कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो भी मकान या वाहन खरीदने की योजनाएं आपने बना रखी थी, वर्ष के मध्यम तक आपकी यह योजनाएं भी कहीं पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक, संतान और आपके प्रेम संबंध इस साल कैसे रहने वाले हैं? अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2025 इतना शुभ नहीं रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के मध्यम तक अगर देखेंगे तो राहु का गोचर आपकी राशि पर ही रहने वाला है और मार्च के पश्चात शनि का गोचर भी इसी भाव में हो जाएगा, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन को यह दोनों ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। पत्नी के साथ संबंधों में तनाव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हो सके तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सामंजस्य बना के रखें। बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने पारिवारिक मामलों में जो है ज़्यादा मूडी ना हो करके सोच समझ करके ही निर्णय लें। वर्ष के मध्यम के पश्चात जो है बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के जब चतुर्थ भाव पर हो जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं गुरुदेव की दृष्टि के कारण आपके पारिवारिक जो भी झगड़े और परेशानियां चल रही थी, वे धीरे धीरे अब मामले सुधार होते हुए दिखाई देंगे। पूरे वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में धैर्यपूर्वक काम करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। संतान के लिए भी यह वर्ष देखा जाए तो सामान्य ही रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में देखा जाए तो मीन राशि के जातकों की जो भी संतानें हैं उनके लिए इस समय परिश्रम करना बहुत अधिक जरूरी होगा और जो भी उनकी बौद्धिक क्षमता है उनको लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए कहीं ना कहीं अधिक मेहनत अवश्य करनी होगी। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामला में भी यह साल उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो मध्यम तक जो है राहु का प्रभाव पहले पंचम भाव में रहेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको धोखाधड़ी के मामले प्रेम संबंध में होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर मार्च से लेकर के मई का जो भी समय है प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। इस साल हो सकता है जिन लोगों के पुराने प्रेम संबंध बने हुए चले आ रहे थे वह कहीं ना कहीं अनबन के कारण अलगाव की स्थिति को भी अपना सकते हैं। नए साल में आपके नए संबंध किसी अन्य पर्सन के साथ बन सकते हैं और आप कभी भी किसी के साथ कोई नया संबंध बनाने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस साल आप सोच समझ करके ही आप किसी के साथ एक नया संबंध बनाइए, वरना राहु और शनि के कारण आपके सोच समझने की जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है और अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये सब परेशानियां आपकी
जीवन में चल रही हैं तो आपको इस साल उपाय अवश्य करने चाहिए। वर्ष की शुरुआत में क्योंकि मंगल और शनि भी आपको प्रभावित कर रहे हैं, मंगल अस्त की स्थिति में बैठे हुए हैं, शनि आपकी राशि पे ही आ जाएंगे, तो कोशिश करिए, आप शनि कुंडली में ठीक नहीं है तो शनि से संबंधित उपाय कीजिए, हनुमान के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन कीजिए, छोला अर्पित कीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक आप उनके सामने जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल के समय सरसों का तेल का दीपक जलाइए और पीपल के पेड़ को जो है आप जल अर्पित अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के वे बेसन के बने हुए कोई भी मिठाई या फिर लड्डू इत्यादि हैं या पीले फल इत्यादि अर्पित कीजिए और बाद में उनको प्रसाद के रूप में बांटिए। यह आपका गुरु का उपाय है। शनिवार के दिन हो सके तो काले रंग की वस्तुओं का दान करें, काली उड़द का दान करें या उड़द से बने हुए कुछ भी पकवान होते हैं, वड़ा इत्यादि है तो भी आप इनका दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं और कोशिश कीजिए जो बहुत ही गरीब और लाचार लोग हैं उन लोगों को अगर शनिवार के दिन आप इन वस्त्रों का दान करते हैं तो अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। शनि के मंदिर में जाके शनि के ऊपर तेल, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये सब शनि की मूर्ति को अर्पित करें। अगर आपके एरिया में कोई शनि का तेल इत्यादि लेने वाला आता है तो तेल वाले को आप हो सके तो हर शनिवार जो है 200 ग्राम काले उड़द की दाल अगर हो सके तो दान में अवश्य उनको दीजिए, ताकि और ये जो उपाय है आपको पूरा साल करना है क्योंकि आपकी राशि के ऊपर अभी द्वितीय चरण का जो है शनि की ढैया शुरू हो गई है। तो इस ढैया का जो भी अगर शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। तो ये थे आप सभी के लिए नए साल 2025 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।